डियर स्टूडेंट, जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर आज आपके लिए लेकर के आया हूँ नाव और धारा पर दूसरी वीडियो। यदि आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके सबसे पहली वीडियो देख ले। और उस वीडियो में हमने बेसिक बताए थे आपको नौ धारा संबंधी प्रश्न पे। तो इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज की दूसरी वीडियो में हम लोग मीडियम लेवल की मैथ पढ़ेंगे। आपको पहली वीडियो में एक होमवर्क दिए थे, बहुत लोग उसको गलत बनाए हैं। पता नहीं कैसे आप उस वीडियो को देखते हैं कि इस सारा चीज बताने के बावजूद भी बहुत लोग इसका उत्तर गलत भेजे हैं कमेंट बॉक्स में। तो ऐसा न करें, सबसे पहले उसे ढंग से समझे, उसके बाद उसको बनाने की कोशिश करें। चलिए, कल का जो होमवर्क आपको दिए हैं उसको सबसे पहले आपको बतला देते हैं, ठीक है। तो देखा जाए, कल का जो होमवर्क दिए थे आपको, उसमें लिखा गया था कि एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ, अब आपको बेसिक बताएं भाई मेरे, कि पानी के प्रवाह के साथ यदि जाता है यानी कि धारा के दिशा के साथ जाता है, इसका मतलब x का मान दिए हुए है, ये तो आपको पता है। तो धारा का दिशा में कितना जाता है? 28 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में। अब देखिए, समय और दूरी दोनों दिए हुए है। x क्या है? x चाल है ना। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी आपका 28 किलोमीटर और समय आपका क्या है? 5 घंटा। ये चीज है। अब देखिएगा, एक चीज और बताए थे क्या चाल में, कि चाल जो होता है किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में होता है। 28 किलोमीटर दिए हुए हैं, समय घंटा में है, कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसे बना लेते हैं, भागा लगाते हैं। 5 पचे 25 हो गया, 3 बच गया, 6 पचे 25, यानी 5.6 किलोमीटर पर घंटा हो गया। ये हो गया, क्लियर है। उसके बाद बाई का वैल्यू निकालेंगे। क्या दिए हुए है कि प्रवाह के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब विपरीत, यानी बाई का वैल्यू क्या दिए हुए? 13 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लगाता है। 13 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लगा रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भागा लगा लेते हैं, 5 दूना 10, बच गया 3, 6 पचे 30, यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया, यानी एक्स का वैल्यू बाई का वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या पूछ रहा था कि पानी के प्रवाह की गति ज्ञात करें, यानी शांत जल में नाव की चाल। यही तो है, पानी की प्रवाह की गति, पानी की प्रवाह की गति, पानी की प्रवाह यानी कि धारा की गति, यही ना है, धारा की गति। तो धारा की प्रवाह की गति निकालना हो, धारा की वेग निकालना हो, धारा की चाल निकालना हो, तो क्या होगा? x माइनस वाई बटा 2। शांत जल में नाव की चाल निकालना रहता तो प्लस, लेकिन धारा का वेग निकालना है, इसलिए क्या कर लेते हैं? माइनस। अब इसे माइनस करते हैं तो 5.6 माइनस 2.6, ये तो आप कर ही लेंगे। कैसे गलत होता है पता नहीं, है ना। समझे बात को, जो बता रहे उसको कम से कम समझिए। अब देखिए, 0 हो गया, 5 में से 2 गया, इक्वल टू क्या हुआ? 3, 3/2, ये तो मान खत्म हो गया। अब 3/2 को भाग लगाएंगे तो 1.5 और किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहुत सारे विद्यार्थी आंसर सही भी लाए थे। जिन्होंने 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा लाया है उनका बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हमारे गलत लाए हैं। तो कृपया आप समझे, इस तरीका से बनाना था, ठीक है। आज के तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज जो हम लोग वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे नौ धारा संबंधी प्रश्न में, उसको बहुत ही बारीकी से समझें, क्योंकि आज हम लोग का दूसरी वीडियो है। तो दूसरी वीडियो थोड़ी सी मीडियम लेवल की होती है ना। तो यहाँ पर क्योंकि नौ धारा पे लगातार 3 वीडियो आएगा, एक वीडियो आ चुका है, एक वीडियो आज चल रहा है, और एक वीडियो कल आएगी, तब जा करके पूरी तरीका से नौ धारा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो आज की दूसरी वीडियो की पहली क्वेश्चन क्या बोलता है, देखेंगे। कहता है एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाता है। अब इतना चीज माइंड में तो कवर करना है, यदि आपको कहीं दिक्कत होती है तो पहली वीडियो फिर से देख लें, ठीक है। कहता है कि नाविक जो है धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाता है, कितना देर में? 1 घंटा में। धारा के कहा जा रहा है? धारा के विपरीत जा रहा है, यानी किसकी वैल्यू दिए हुए है? बाई की वैल्यू दिले है ना। और कितना जाता है? 2 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में। 2 किलोमीटर 1 घंटा, यानी 1 घंटा, यानी 1 का मतलब तो प्रति होता है,
1 घंटा को 2/1। यदि आपको किन्हीं को एक विद्यार्थी पूछे थे कि 2 प्रति का मतलब 1 होता है, तो हाँ 1 होता है, क्योंकि 2/1 भी करेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा। ये है क्या दूरी, ये है समय, है ना। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 2/1 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आया। यानी कि धारा का विपरीत दिए हुए है। और क्या दिए हुए है, अगला पॉइंट कहता है कि तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट का समय लगाता है। धारा की दिशा में, धारा की दिशा कहने का अर्थ हुआ क्या, एक्स का मान। धारा की दिशा में कितना जाता है, 1 किलोमीटर जाता है। 1 किलोमीटर और कितना देर लगाता है, 1 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में। 10 मिनट। यहां पर सोचने वाली बात है, ये क्या है किलोमीटर में है और ये क्या है मिनट में है। लेकिन सबसे पहले आपको कल ही बताए थे, क्या बतलाए थे कि किलोमीटर के साथ हमेशा क्या आता है, घंटा आता है। याद रखना है, किलोमीटर के साथ घंटा आएगा और मीटर के साथ क्या आएगा, सेकंड आएगा। ये इसका सही पैटर्न है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। चेंज कर ले। यानी मिनट को क्या बदलना होगा, किलोमीटर घंटा, यानी इसको घंटा में लाना होगा। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए कर देंगे भागा 60। ठीक है, अभी क्या हो गया, ये चला जाएगा ऊपर, यानी 60 बट्टा क्या हो जाएगा 10, यानी कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बाई का वैल्यू आया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स का वैल्यू आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े। अगला स्टेप क्या बोलता है कि बताइए, आपको बताना क्या है कि रुके पानी में 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। रुके पानी में 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अब देखिएगा, रुके पानी यानी शांत जल, रुके पानी यानी कि शांत जल। तो सबसे पहले हम लोग शांत जल में नाव की चाल निकाल लेते हैं। शांत जल में नाव की चाल का सूत्र क्या होता है, x + y/2, यही ना बताए हैं। अब देखिए x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू क्या है 2 है, बट्टा क्या कर ले 2, 6 2 8/2 इक्वल टू क्या हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक क्लियर हो गया। 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया, ये नाव शांत जल में नाव की चाल, यानी कि नाव का स्पीड हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब 1, यानी यदि इसको डिफाइंड करके लिखा जाए तो क्या होगा, 4 किलोमीटर जाता है कितना देर में, 1 घंटा में। यही ना इसका डिफाइंड। 4 किलोमीटर प्रति घंटा को डिफाइन करेंगे तो 4 किलोमीटर जाता है कितना देर में, 1 घंटा में। ये हो गया। लेकिन कहता है कि हमें 4 किलोमीटर नहीं जाना है, हमें 5 किलोमीटर जाना है, कितना समय लगेगा। तो कोई बात नहीं, चूंकि इसलिए से बना देते हैं कि चूंकि 4 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, तो 1/4। और इसीलिए 5 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो क्या कर ले 5 से गुना। ठीक है, अब देखिएगा, इसे काटने की बात आए तो ऊपर में 5 है, नीचे है 4 का पूर्णांक में से करते हैं तो 1/1/4 घंटा। ये हो गया आंसर। लेकिन संजोगवश यदि 1/1/4 घंटा आंसर नहीं दे, आंसर आपको घंटा और मिनट में दे, तो क्या करेंगे, तो पहले ही बताए हैं क्या करना रहता है, 1 घंटा तो पूरा है इसलिए 1 घंटा पूरा लिख लिए। लेकिन 1/4 जो है घंटा के रूप में है, इसको क्या कर दे, मिनट के रूप में बदल दे। 15 चौका 60, यानी कि घंटा और मिनट में दे तो 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, ये घंटा और मिनट में आंसर हो गया। पूर्णांक में दे तो ये आंसर, घंटा और मिनट में दे तो उसे कन्वर्ट कर करके घंटा और मिनट में ले लाना है। ठीक है, आप यदि हमारी सारी वीडियो को, जितना भी वीडियो मैथ का डाला हुआ है, सारा वीडियो अगर ढंग से देखते हैं, समझ करके देखते हैं, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इतना स्लो मोशन में आपको बतलाते हैं, इसके बावजूद भी आप लोग गलती करते हैं। ठीक है,
समझ में आ रहा है? आगे बढ़े आज की दूसरी वीडियो की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है समझें। आज का अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लेता है। 9 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना देर ले रहा है? 2 घंटा ले रहा है। किस तरफ जा रहा है? मोटर बहाव की दिशा में जा रहा है। बहाव की दिशा यानी कि धारा की दिशा। बस समझना, बात को समझिए क्या बोल रहा है। ठीक है, बहाव की दिशा में जाना यानी कि धारा के दिशा में जाना। यदि धारा के दिशा में जाना यानी कि x का मान देना है ना, तो x का मान कितना दे ले है? 9 किलोमीटर 2 घंटा दूरी और समय है। तो चाल x क्या है? चाल है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। 9 किलोमीटर जाता है और कितना देरी लगता है? 2 घंटा लगता है। ये हो गया। भागा इसे लगा दें क्योंकि किलोमीटर और घंटा है, कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। 4 दूना 8, 1 बच गया 5, यानी इतना किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अगला पॉइंट को पढ़ते हैं क्या बोलता है। कहता बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी क्या है? अरे भाई, जब कहीं पार हो रहा है तो पहला 9 किलोमीटर गया तो वहां से वापस आएगा तो भी क्या जाएगा? 9 किलोमीटर ही जाएगा। और 9 किलोमीटर इस बार कितना देर लगाता है? 6 घंटा। ये क्या है? धारा के विपरीत। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, क्या बोल रहा है? धारा के विरुद्ध वही दूरी, जो दूरी एक गया था वही दूरी 9 किलोमीटर ही 6 घंटे में आता है। यह हो गया। इसे काट लीजिए। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3/2 भागा लगा दीजिए 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू क्लियर हो गया। यहां तक बढ़िया है। आगे बढ़े। कहता है स्थिर जल में बोट की चाल, यहाँ बोट है, बोट यानी नाव है ना, तो बोट की चाल निकालना स्थिर जल में यानी शांत जल में नाव की चाल क्या बताए हैं? x + y/2। दो ही तो फॉर्मूला बताए हैं। एक बोट की चाल, एक धारा की चाल। धारा रहेगा तो माइनस, बोट रहेगा तो प्लस। ठीक है। अब देख लीजिए, ये है 4.5 और ये है 1.5। ऐड कर लेते हैं, क्या हुआ? 1 हो गया 4 और 1 5 और 1 6/2। काट लीजिए, कितना आया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में कहीं अगर डाउट किन्हीं को भी रहे तो पूछेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन देते हैं, बतलाते हैं जिनको जो भी प्रॉब्लम होती है ना। और आप लोग कमेंट करते रहे, क्योंकि बहुत कम कमेंट करते हैं, बहुत कम लोग मैथ बनाते हैं, है ना। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिना समय गवाए हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। कहता है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत, एक व्यक्ति धारा के विपरीत, विपरीत जैसे ही लगा दिया शब्द, किसकी वैल्यू बोल रहा है? बाई की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 675 सेकंड में 750 मीटर जाता है। दूरी क्या है? 750 मीटर और समय क्या है? 675 सेकंड। देखिएगा, दूरी बाई क्या है? चाल। विपरीत दिशा में चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहां तक कर दिए। अब एक चीज और गौर करने वाली बात है कि दूरी है मीटर में और समय जो है सेकंड में, यानी मीटर प्रति सेकंड हो गया। मीटर प्रति सेकंड। तब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में है तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप ऑप्शन देखेंगे जा करके तो ऑप्शन कभी भी नौ धारा में मीटर प्रति सेकंड में नहीं आता है। ये चीज माइंड में रखना। ठीक है। दो चीज आपको बताए थे रेल संबंधी प्रश्न में, रेल संबंधी प्रश्न में आपको क्या बताए थे कि चाल जो आएगा मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही रेल संबंधी प्रश्न से उठ करके नौ धारा में आइएगा तो नौ धारा में आपको सदैव याद रखना है कि चाल यहाँ पे कवर करना है क्या में? किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन रेल संबंधी प्रश्न में चाल जो हो जाता है मीटर प्रति सेकंड में रहता है। ये चीज आपको माइंड में रखना है। ठीक है।
अब यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं, तो इसे भी चेंज कर करके हमें लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड को चेंज करके किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाना है कि नहीं। चेंज करने के लिए आपको रेल, यदि चेंज करने नहीं आता है आपको तो रेल संबंधी प्रश्न जो रेलगाड़ी वाली बताए थे, रेलगाड़ी की पार्ट नंबर 1 यानी जिसमें बेसिक बतलाए हैं, वहां पर आप जा करके इसे चेंज करने के लिए ढंग से सीख सकते हैं, क्योंकि उसमें बतलाए हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख देंगे, कम है कम को ज्यादा करना है, इसलिए ज्यादा से क्या करना है, गुना, यही ट्रिक बताया है ना वहां पे। तो यहाँ पे कर दीजिए 18/5 से गुना, ठीक है। यानी कि यदि आपको कन्वर्ट करने आता है तो ठीक है, यदि नहीं आता है तो रेलगाड़ी वाली पहली वीडियो आप जा करके देखें, पार्ट 1 को, ठीक है, वहां पे बतलाए हैं चेंज करने के लिए अच्छे तरीका से। यदि सीख गए हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसे हल कर लेंगे, आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में चाल। अब यहाँ पे काटने की बात है, काट लेते हैं। 15 पचे 75 कट गया, इसको 15 से डायरेक्ट काट दीजिए 10 मरतबे, 15 चौका 60, 15 पचे 75, ठीक है। फिर काट लेते हैं 5 दूना 10 और 9 पचे 45, 9 दूना 18, यानी कि काटने के बाद क्या आया, 4 2 और 2 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तथा 7.5 मिनट में यानी 7.1/2 मिनट में वापिस आ जाता है। ये आ रहा है ना, कौन से, जब गया 750 मीटर तो वापस भी आएगा 750 मीटर ही। यहां भी गौर करने वाली बात है, क्योंकि दूरी नहीं दिया हुआ है, तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि जब गया 750 मीटर तो अब वहां से वापस भी आएगा 750 मीटर, है कि नहीं। यानी कि यहां पर यदि x की वैल्यू निकालनी है, क्या y निकाल दिए, x निकालनी है, तो दूरी क्या दिए हुए है 750 मीटर। ये इसे घेर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और नीचे लिख लेते हैं 750 हो गया दूरी, और समय लगाता है 7.5 मिनट। 7.1/2 मिनट है, इसको पूर्णांक तोड़ लेते हैं तो 7 दूना 14 1 15/2, चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया, हो गया। अब यहां पर ये तो है मीटर में, लेकिन ये क्या में है, मिनट में, ये मिनट में, तो यहां पर तो लफड़ा है, यहां पे कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिनट को बदल देते हैं सेकेंड, मिनट को बदल देते हैं सेकेंड, तो 60 से गुना कर देंगे, सेकेंड हो गया, हो गया कि नहीं। अब क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि अब मिनट ही नहीं रहा, 60 से गुना करने पर सेकंड हो गया, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। कन्वर्ट करने के लिए सीखिए भाई मेरे, ठीक है। ये है मिनट और ये हो गया नीचे 60 से गुना करने के बाद सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। अभी कुछ देर पहले बताया क्या कि चाल जो होता है किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। अब इसे किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए क्या करना होगा, 18/5 से गुना कर देंगे, हो गया काम आपका, ओके। ये मिनट को सेकंड बदल दिए, मिनट मीटर प्रति सेकंड था, 18/5 से गुना कर दिए, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, हो गया। अब इसे काट लेना है, ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर में, तो इसे मिटा करके कर देते हैं ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बदलते हैं, 1 0 से 1 0, 15 पचे 75, 5 से 5 1 गया, और 6 18, ये हो गया। अब यहाँ 3 यहाँ 2, 3 दूना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये y का वैल्यू, x का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, x का मान बड़ा होगा, y का मान छोटा होगा, क्योंकि y विपरीत दिशा में जा रहा है, x जो है दिशा में जा रहा है, नाव के धारा की दिशा में, ठीक है। x और y का वैल्यू निकाल लिए। आगे क्या कहता है कि बताइए, शांत जल में व्यक्ति की चाल निकाले। व्यक्ति तैर रहा है तो व्यक्ति की चाल शांत जल में निकालना है। तो जैसे ही शांत जल लग गया भाई, शांत जल लग गया, तो शांत जल में चाल क्या हो जाता है, x + y/2। x का वैल्यू है 6, y का वैल्यू है 4, बटा कर लेते हैं 2, क्लियर है। 6 4 10/2 इक्वल टू क्या हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात को समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
एक चीज और आपको बतला दे, यदि आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं देखने के लिए, तो ये सारी चीज बताने के बाद शाम में आपको टेलीग्राम पे क्या जाता है, होमवर्क जाता है, मैथ जाता है। तो आप कृपया टेलीग्राम यदि ज्वाइन कर लेते हैं तो उस पर होमवर्क बना सकते हैं आप, ठीक है। टेलीग्राम का जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पर जा करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगले हम लोग बढ़ते हैं, यानी इसका आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़े, चलिए देखिए अगला वीडियो। अगला अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक नाव की धारा के साथ गति, एक नाव की धारा के साथ गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कहीं कोई दिक्कत। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक्स जो है धारा के साथ गति है, इसमें शामिल कौन कौन चीज है भाई, देखिएगा यहां पर पॉइंट पकड़िए। एक्स में शामिल कौन कौन चीज है, तो एक्स में दो चीज शामिल है ना। एक्स क्या होता है, धारा के दिशा में एक्स का मान क्या होता है कि कहता है कि धारा के दिशा में नाव की चाल, नाव हो आदमी हो जो भी हो, तो यहां पर क्या है, धारा के दिशा में जाएगा तो धारा भी होगा इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और नाव भी चल रहा है तो नाव होगा। यानी इसमें क्या है, नाव प्लस धारा दोनों मिलकर के एक्स का निर्माण लेता है। ये है बेसिक इसका समझने वाली बात, क्योंकि एक्स कहता है धारा के दिशा में नाव की चाल, यानी एक्स के अंदर में कौन कौन है, नाव भी है और धारा भी है, और दोनों क्या हो गया है, प्लस हो चुका है। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रही है। एक्स का वैल्यू दिए हुए हैं। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, कहता है कि यदि धारा की गति, धारा की गति, धारा तो धारा का विपरीत गति बाइना होता है, लेकिन यहाँ कहता है कि धारा का वेग, धारा की गति, धारा का वेग दिया है, धारा का गति, धारा की गति कितना है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप सूत्र वाला नियम से चलेंगे तो धारा की गति का मान सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस वाई बटा 2, है ना। एक्स का वैल्यू पता है, वाई का वैल्यू निकाल करके बटा 2 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे कैसे आ जाएगा, तो देखिएगा तरीका बताते, ये होता है धारा की गति बराबर एक्स माइनस वाई बटा 2 बराबर यहाँ दिया है 1.5 है दिए, एक्स का वैल्यू क्या है 15 माइनस वाई का वैल्यू निकालना है बटा 2 बराबर 1.5 को यदि हटा देते हैं तो 10 हो जाएगा। 5 दूना 10 इसे काट देते हैं, 5 दूना 25 आई 15 काट देते हैं, है ना। यानी कि 15 यानी प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, इसलिए वाई बराबर माइनस 12, यानी वाई बराबर 12 हो गया। ये लॉन्ग हो गया यदि सूत्र से बनाते हैं, क्योंकि धारा का गति जो होता है, धारा का वेग का सूत्र यह है और इसका वैल्यू दिए है, इसको हल करते हैं आता है बाई का वैल्यू 12, क्योंकि निकालना है कि धारा का वेग निकाले है। क्या निकालना है भाई, निकालना है कि धारा के विरुद्ध, यानी बाई एक्स माइनस बाई बटा 2 का मान निकालना है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। लेकिन यदि थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाते हैं, ये तो आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये रूल लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी यदि आप दिमाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, आंसर तो हो गया। लेकिन यदि थोड़ी सी आप दिमाग लगाते हैं, क्या क्या पूछ रहा है कि धारा के विरुद्ध गति क्या होगा, धारा के विरुद्ध गति क्या होगा। अब देखिएगा, समझिए बात को, धारा के विपरीत पूछ रहा है, धारा की गति ये है, ठीक है, धारा का वेग ये है, ठीक है। ये क्या है, धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। यदि इसको इतना में घटा दे तो ये नाव का स्पेशल यानी कि रियल चाल होगा, इसको इसमें घटा दें, क्योंकि ये धारा का वेग है। देखिएगा
एक्स में क्या है, धारा भी है और नौ भी है। यदि धारा का वेग यदि इसमें से घटा देते हैं तो बचेगा क्या, 9 सिर्फ बचेगा। तो 9 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, घटा लीजिए तो 9 का शांत जल में 9 की चाल निकल जाएगा, घटा लेंगे तो निकल जाएगा ना। घटा लीजिए तो क्या हो गया, 10 में से 5 गया, 5 हो गया, और क्या हो गया, 14 में से 1 गया, 13 हो गया। ये शांत जल में 9 की चाल हो गया। लेकिन पूछ रहा है क्या कि धारा का विपरीत। शांत जल में यह है, यदि विपरीत में जाएगा तो धारा जितना है वो अपना बढ़ाएगा ना, तो धारा का वेग कितना है, 1.5। ये इसे घटा लीजिए तो क्या हो गया, 12। ये हो गया टेक्निकल चीज, इसे यदि सीखते हैं तो ये हो गया टेक्निकल। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस समझना है, टेक्निकल बन गया। ठीक है, क्या किए कि इसमें पहले क्या कर दिए, धारा का वेग है, धारा का वेग घटा लिए, फिर कहता धारा का विपरीत जाइए तो फिर तो 1.5 घटाना होगा, तो 1.5 और 1.5 3, डायरेक्ट 3 घटा लेते इक्वल टू क्या हो गया, 12। ये बिना विदाउट सूत्र का हो गया, बस टेक्निकल दिमाग लगा करके हो गया। ठीक है, यदि दिमाग लग गया तो ठीक है, जिनसे नहीं लगा वो सूत्र से बनाएंगे। दोनों तरीका बता चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या बोलता है, समझिएगा। कहता एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है। विपरीत में, समझ रहे हैं, धारा के विपरीत जाता है 48 मिनट में 12 किलोमीटर। धारा का विपरीत यानी कि किसकी वैल्यू, बाई की वैल्यू क्या है, 12 किलोमीटर जाता है 48 मिनट में। मिनट है, इसको क्या में बदलना होगा, घंटा। घंटा में बदलने के लिए क्या करें, 60 से गुना। हो गया, काट लेते हैं, बरचौक 48, 15 चौका 60, कितना आया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला पॉइंट कहता है कि यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह है धारा की गति, तो धारा की गति कहता है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाई क्या है, धारा का विरुद्ध, धारा का विरुद्ध। अब यहां पे पूछता है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यही निकालना है। निकाल लीजिए, चाहे तो आप सूत्र से निकाल सकते हैं। धारा की गति, तो धारा की गति का सूत्र क्या होता है, x माइनस बाई बटा 2। इसका वैल्यू दिए है 2 दिए हुए हैं। अब देखिएगा यहां पर x का मान नहीं पता है, बाई का मान निकालना है। बाई का मान क्या हो गया, बाई का मान क्या हो गया, 15। ठीक है, बटा 2 कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, बराबर यहां क्या दिए हुए हैं, 2। हो गया, आगे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x माइनस 15 बराबर क्या हो गया, 2 दूना 4। ये माइनस में है, उस साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 15 इक्वल टू 15 4 19। हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। यह x का वैल्यू, यह है y का वैल्यू। पूछ रहा है शांत जल में नाव की गति क्या होगी, शांत जल में नाव की गति निकालना है, यही ना है। तो शांत जल में नाव की गति x प्लस बाई बटा 2, x का वैल्यू है 19 और y का वैल्यू है 15 और बट्टा कर दीजिए 2, यानी कि जोड़ दीजिए 5 5 10 और 5 5 10 और 4 14 की 4 हाथ रहा है, 1 1 2 और 1 3 बट्टा 2 इक्वल टू क्या आ गया, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। 17 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर बन गया, बन गया। यदि यहां पर थोड़ी सी टेक्निकल दिमाग लगा लेते हैं, क्या है कि धारा का विपरीत जा रहा है 15, यानी धारा इसको 2 बहा करके ले जा रहा है। यदि इसका ओरिजिनल चाल निकालना रहेगा तो 2 जोड़ देंगे, है ना, तो 15 2 क्या हो जाएगा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा इसका ओरिजिनल चाल है। कहता है कि शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल जो है 17 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। कहेगा कि बताइए धारा के दिशा में नाव की चाल निकालना है, तो 2 और बढ़ जाएगा, 17 2 19 हो जाएगा ना।
तो बस तरीका को समझिए, सेटिंग यहाँ पर क्या किया है ना। कहता है क्या, फिर से समझते हैं। ये 15 किलोमीटर धारा के विरुद्ध है। आप एक एक चीज फिगर से समझिए बात को। ये धारा इस साइड में बह रहा है, इसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक नाव है, नाव इस साइड में आ रहा है, नाव का स्पीड पता नहीं है, लेकिन इस साइड में विपरीत आ रहा है, जिसकी स्पीड दिए हुए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर नाव चल रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि धारा जो है नाव को 2 किलोमीटर बाहर ले रहा है, यानी इसकी ओरिजिनल गति है, ओरिजिनल गति 15 नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा, 2 ऐड हो जाएगा, यानी यदि यह शांत जल में चलेगा तो इस 17 किलोमीटर प्रति घंटा इसका ओरिजिनल चाल है, लेकिन 2 किलोमीटर बहलाने के कारण 15 किलोमीटर दिखला रहा है ना। तो कहता है कि शांत जल में नाव की चाल कितना हो गया, 17। यही निकाले यहाँ पे, इतना लंबा प्रोसेस कर करके। यदि थोड़ी सी दिमाग लगाते तो इस यहाँ के बाद आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, बात को समझ में आई। यदि कहीं पे दिक्कत हुआ हो तो अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन और अगले एक दो मैथ बता करके आपको देंगे। ठीक है, यदि दिक्कत नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन आपको बतला दे कि जाते जाते आपके लिए होमवर्क दे करके जाएंगे, क्योंकि आपको होमवर्क बनाना जरूरी है। आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, इसका पता हमको होमवर्क बनाने से आपको पता चलता है। होमवर्क बनाने के बाद आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पर अपना आंसर बतला देना है। तो आज की सवाल है आपके लिए, क्या है, कहता शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो धारा के अनुकूल 51 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगी। इस पे आपको वीडियो बतला चुके हैं, एक मैथ बतला चुके हैं। आप सीखे या नहीं सीखे, इसको आपको अपने मन से बना करके और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।